अमृता सिंह 80 और 90 के दशक की वो खूबसूरत हीरोइन जिसे जो भी देखता था बस देखता ही रह जाता था। इस हीरोइन में मदहोश कर देने वाला हुस्न था तो बेकाबू कर देने वाली जवानी, गदराया बदन, नशीली आंखें, हिरनी जैसी चाल और मनमोहक मुस्कान। जब वो अपने करियर के पीक पर थी तब उन्होंने शादी कर ली, लेकिन इस शादी ने उनका एक्टिंग करियर बर्बाद करके रख दिया। अमृता सिंह ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर सैफ अली खान से शादी की थी, लेकिन सैफ उनका पहला प्यार कतई नहीं थे, बल्कि सैफ से पहले भी उनकी जिंदगी में तीन मर्द आ चुके थे। इनमें से एक क्रिकेटर तो 2 एक्टर थे। तीनों से अफेयर चला, बात शादी तक भी पहुंची, लेकिन हर बार ही उन्हें धोखा मिला। अमृता सिंह ने सैफ से शादी तो की, लेकिन उम्र के उस पड़ाव पर जब लाइफ पार्टनर की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, सैफ ने उन्हें तलाक देकर फिर से एकदम तन्हा कर दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह की लाइफ के कुछ ऐसे सीक्रेट्स की जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। क्या तुम अपने हृदय और आत्मा से मुझे स्वीकार करते हो? अमृता सिंह ने सैफ अली खान से जनवरी 1991 में शादी की थी। तब अमृता 33 साल की थी और सैफ 21 साल के, यानी दोनों की उम्र में 12 साल का फासला था। अमृता ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। हम अमृता की शादी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात उनके 3 ऐसे अफेयर की जो मुकाम तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। अमृता सिंह ने अपने करियर की शुरुआत साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म बेताब से की थी। खास बात यह थी कि उनके अपोजिट हीरो का किरदार निभा रहे सनी देओल की भी वो पहली ही फिल्म थी। अमृता जहां चुलबुली थी, वहीं सनी एकदम अलग और खामोश रहने वाले। दोनों का नेचर एक दूसरे से एकदम अलहदा था, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अमृता तो सनी पर लट्टू हो गई थी, लेकिन उस वक्त तक अमृता को ये बिल्कुल नहीं पता था कि सनी देओल उन्हें धोखा दे रहे हैं। सनी की लाइफ की एक बहुत बड़ी सच्चाई थी जो उन्होंने पूरी दुनिया से छुपा रखी थी। असल में वो बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही पूजा देओल नाम की एक लड़की से शादी कर चुके थे, लेकिन सनी और उनके पिता धर्मेंद्र को ये डर था कि कहीं शादी सनी के करियर को नुकसान ना पहुंचा दे। इसीलिए सनी की शादी एक एग्रीमेंट के तहत हुई थी, जिसमें पूजा को इस शादी को डिस्क्लोज नहीं करना था। इसीलिए शादी के बाद वो लंदन चली गईं और वहीं रहती थीं। अमृता और सनी का अफेयर तो चलता रहा। अमृता इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि जिसके साथ वो इश्क लड़ा रही हैं, वो पहले से शादीशुदा हैं। सनी देओल ने भी अमृता से इस बात का जिक्र करना जरूरी नहीं समझा। हालांकि वो अक्सर छुप छुप कर अपनी पत्नी पूजा से मिलने लंदन जाया करते थे। अमृता सनी से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उनकी मां रुखसाना सुल्ताना इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। वहीं सनी की मां प्रकाश कौर को भी इस रिश्ते से ऐतराज था, क्योंकि उन्हें सनी की शादी की बात पता थी। इसी दौरान कुछ खोजी पत्रकार उनकी शादी की फोटो पा गए और वो अखबारों और मैगजीनों में छप गई। बॉलीवुड की दुनिया में सनसनी मच गई, लेकिन तब भी सनी ने इन खबरों को अफवाह करार दिया। लेकिन सनी की सच्चाई का खुलासा हो चुका था। अमृता इस सच को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्हें गहरा सदमा लगा। उन्होंने तुरंत ही सनी से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। कर मार सको, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। सनी देओल से ब्रेकअप के बाद अमृता सिंह फिल्मों में बिजी हो गयीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात उस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम में अपने खेल के जौहर बिखेर रहे रवि शास्त्री से हुई। देखते ही देखते ये मुलाकात दोस्ती जल्द ही प्यार में तब्दील हो गई। यूं तो रवि शास्त्री ने अच्छे गेंदबाजों की गेंदों को सीमा पार पहुंचाया है, लेकिन अमृता की खूबसूरती ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। दोनों शादी भी करने को तैयार थे। दोनों के घर वाले भी इस शादी के लिए तैयार थे। दोनों शादी करने और संग बिताने के सपने भी देखने लगे थे। लेकिन तभी रवि शास्त्री ने अमृता के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जो उनके रिश्ते की कब्रगाह साबित हुई। उस एक शर्त ने अमृता का दिल एक बार फिर से तोड़ दिया। असल में रवि शास्त्री चाहते थे कि शादी के बाद अमृता फिल्मों में काम करना छोड़ दें। उन्होंने एक बार कहा भी था
कि वो एक एक्ट्रेस वाइफ नहीं चाहते हैं, वो एक ऐसी वाइफ चाहते हैं जिसके लिए उसका घर उसकी प्राथमिकता हो। ये वो वक्त था जब अमृता सिंह का करियर बढ़िया चल रहा था और वो शादी के लिए करियर कुर्बान करने के लिए कतई तैयार नहीं थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में रवि शास्त्री को जवाब देते हुए कहा था कि फिलहाल वो अपने करियर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कुछ सालों बाद वो फुल टाइम वाइफ और मां बनने के लिए तैयार हो जाएं। इसके बाद ही दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए और अमृता का ये अफेयर भी बिना मुकाम तक पहुंचे ही दम तोड़ गया। जिन दिनों अमृता सिंह रवि शास्त्री को डेट कर रही थी, उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात विनोद खन्ना से हुई। दोनों फिल्म बंटवारा में साथ साथ काम कर रहे थे। उन दिनों लड़कियां विनोद खन्ना की दीवानी हुआ करती थीं। अमृता भी विनोद खन्ना की डैशिंग पर्सनालिटी की दीवानी हो गई। वो मन ही मन उन्हें चाहने लगी। उन्होंने रवि को भी इसके बारे में बताया, लेकिन रवि ने उनकी बात न केवल हंसी में उड़ा दी बल्कि चिढ़ाते हुए कहा कि तुम चाहो तो भी विनोद खन्ना को नहीं पा सकती, वो तुम्हारी लीग से बाहर है। अमृता को रवि शास्त्री की ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने इसे चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने फिल्म की शूट के दौरान विनोद खन्ना को इम्प्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी, लेकिन विनोद खन्ना उनके जाल में नहीं फंसे जैसा कि अमृता चाहती थी। आखिरकार वो रवि के पास ही लौट गईं, लेकिन रवि से ब्रेकअप के बाद अमृता और विनोद खन्ना एक बार फिर मिले। इस बार विनोद खन्ना बदले बदले से थे। कहीं न कहीं अमृता की खूबसूरती और हुस्न का जादू उन पर असर दिखाने लगा था। दोनों एक दूसरे के इश्क में बेइंतहा गिरफ्तार थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मंजिल इतनी आसान भी नहीं थी। अमृता विनोद से 12 साल छोटी थी। यही नहीं, विनोद पहले से शादीशुदा तो थे ही, 2 बच्चों के बाप भी थे। हालांकि अमृता के इश्क में पड़ने से पहले ही वो अपनी पहली पत्नी गीतांजलि को तलाक दे चुके थे। अमृता की मां रुखसाना सुल्ताना इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे उनकी बेटी खुद से 12 साल बड़े, वो भी शादीशुदा आदमी के इश्क में पड़ गई। आखिरकार दोनों को अपना रिश्ता अधूरा ही छोड़ना पड़ा। एक बार फिर अमृता सिंह बिल्कुल अकेली रह गई। एक बात तो समझाओ, कल रात तक तो तुम शादी से भाग रहे थे, फिर ये रातों रात तब्दीली कैसे हुई? हालांकि अमृता ज्यादा दिन अकेली नहीं रही। फिल्म ये दिल लगी के सेट पर अमृता सिंह की मुलाकात सैफ अली खान से हुई। अमृता को देखते ही सैफ को उनसे प्यार हो गया। ये वो दौर था जब अमृता अपने करियर के पीक पर थी और सैफ बॉलीवुड में एंट्री पाने के लिए स्ट्रगल ही कर रहे थे। लेकिन सैफ से रहा नहीं गया। उन्होंने अमृता को बाहर डिनर के लिए इनवाइट कर दिया, लेकिन अमृता ने उन्हें ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्हें बाहर जाना पसंद नहीं है। सैफ का दिल टूटता। इससे पहले ही अमृता ने उन्हें डिनर के लिए अपने घर पर इनवाइट कर लिया। सैफ की तो मानो लॉटरी लग गई। वो अमृता के घर पर न केवल डिनर के लिए गए बल्कि 2 दिन उनके घर पर ही रुके रहे। एक चैट शो में खुद सैफ ने दोनों के रिश्ते के बारे में कई सारे खुलासे किए थे। दोनों 3 महीने तक एक दूसरे को डेट करते रहे। एक दिन अचानक दोनों ने डिसाइड किया कि अब उन्हें उम्र भर साथ रहना है और उसके ठीक 2 दिन बाद दोनों ने छुपकर शादी कर ली। साल 1991 में दोनों ने शादी की। छुपकर शादी करने की सबसे बड़ी वजह थी दोनों के बीच उम्र का फासला। अमृता सैफ से 12 साल बड़ी थी। शादी के लिए अमृता सिंह ने इस्लाम धर्म कबूल किया और दोनों की शादी इस्लामिक रस्मों रिवाज से हुई। 1995 में दोनों बेटी सारा अली खान और 2001 में बेटे इब्राहिम अली खान के माँ बाप बने। लेकिन समय के साथ दोनों के रिश्ते बिगड़ते गए और नौबत तलाक तक पहुंच गई। शादी के 13 साल बाद साल 2004 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक की वजहों को लेकर तमाम तरह की अफवाहें उड़ी, लेकिन एक इंटरव्यू में सैफ ने खुलासा किया था कि अमृता का बिहेवियर उनके और फैमिली के लिए बदल गया था, जिसके चलते दोनों का तलाक हुआ। खबरों की माने तो तलाक के लिए सैफ ने अमृता को 5 करोड़ की एलिमनी भी दी थी। अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में कम ही लोग बात करते हैं, लेकिन एक बार अमृता सिंह ने अपने पुराने अफेयर्स पर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे सभी पिछले रिश्ते मेरे लिए अभी भी बहुत मायने रखते हैं। मैं सनी के लिए अभी भी फील करती हूँ। मैं उनके साथ बिल्कुल सामान्य हूँ। अगर रवि अच्छा करता है तो मुझे खुशी होती है।
मैं विनोद की केयर अभी भी पागलों की तरह करती हूँ, लेकिन मैं बीती बातों पर उदास होने या शोक मनाने वालों में से नहीं हूँ। इससे ये तो पता चलता है कि अमृता के लिए रिश्ते कितने अहमियत रखते हैं। आपको अमृता सिंह की जोड़ी सबसे अच्छी किसके साथ लगती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। मिस्टर झक्कीलाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।